हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ स्तंभ एक में प्रक्रमों को स्तंभ दो के दिए गए अनुप्रयोगों से सुमेलित कीजिए। कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। स्तंभ एक में दिया हुआ है साइनाइड प्रक्रम, झाग प्लवन विधि, विद्युत अपघटन अपचयन, क्षेत्र परिरक्षण। और स्तंभ दो में 5 ऑप्शन दिया है। अत्यधिक शुद्ध गैलियम, जेडएनएस का सांद्रण, एएल का निष्कर्षण, एयू का निष्कर्षण, एनआई का शोधन। ऑप्शन ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है क्या है कि फोर जो मैच कर ए जो मैच कर रहा है वो फोर से, बी टू से, सी थ्री से, सॉरी यहाँ पर बी का जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है ए जो मैच कर रहा है। ए बी सी डी को हम लोग को दर्शाना है। ठीक है। ए मैच कर रहा है फोर से, बी मैच कर रहा है टू से, सी मैच कर रहा है थ्री से और डी मैच कर रहा है वन से। इस तरह करके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें प्रक्रम और उससे होने वाले सांद्रण को समझना है। ठीक है। प्रक्रम तथा सांद्रण को समझना है। तो पहला प्रक्रम अगर हम बात करें तो साइनाइड प्रक्रम होता है। पहला क्या है? साइनाइड प्रक्रम। तो साइनाइड प्रक्रम क्या होता है? सोने को, गोल्ड को एयू के निष्कर्षण के लिए होता है। एयू के निष्कर्षण के लिए होता है। ठीक है। एयू के निष्कर्षण के लिए होता है। इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने एयू का निष्कर्षण जो होता है 8 CN के से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रिएक्शन जल की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ये जब होता है तो इस रिएक्शन में हमारा क्या होता है, AuCN का कॉम्प्लेक्स बनता है। AuCN ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है और 4OH माइनस आयन यहाँ से निकलता है। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स का फिर से क्या होता है, जिंक के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो जिंक के साथ जब AuCN ये जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये ZnCN4 बना लेता है। ठीक है। और साथ में यहाँ से Au को निकाल देता है। तो इस तरह से Au का निष्कर्षण होता है जो कि साइनाइड से होता है। तो हमारा जो A मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है? 4 से मैच कर रहा है। अगर हम बात करते हैं झाग प्लवन विधि, तो झाग प्लवन विधि जो होता है सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। झाग प्लवन विधि ये किसके लिए होता है? सल्फाइड अयस्क के लिए। तो सल्फाइड अयस्क का यहाँ से निष्कर्षण होगा। तो सल्फाइड अयस्क के लिए, तो सल्फाइड अयस्क यहाँ पे किसका है? ZnS का सल्फाइड अयस्क है। मतलब कि झाग प्लवन विधि जो होगा, मतलब कि ऑप्शन बी जो मैच करेगा वो हमारा टू से मैच करेगा। अब तीसरा है विद्युत अपघटनीय अपचयन। तो विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा हम लोग अत्यधिक क्रियाशील धातु का रिएक्शन करते हैं। जहां पर यहाँ पे इन सभी में जो चारों में से दिया हुआ है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन से किया जाता है। विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो हमारे जो मैच करेगा, सी जो मैच करेगा वो मैच करेगा थ्री से। अब कैसे रिएक्शन होता है? तो ये एडुमिना जो होता है उसमें करंट जब फ्लो करते हैं तो ये 2Al प्लस 3/2O2 में कन्वर्ट होता है विद्युत के मदद से। ठीक है। यहाँ पर इस विद्युत अपघटन को कराने के लिए क्रायोलाइट और फिलोस्फर भी मिलाते हैं। और चौथा है क्षेत्र परिष्करण। तो डी जो मैच करेगा वो होगा हमारा वन से मैच करेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र परिष्करण जो होता है ना हमारा, वो क्षेत्र परिष्करण जो होता है वो खास करके होता है अर्धचालक के लिए। ठीक है। अर्धचालक के लिए। तो अर्धचालक यहाँ पर जो होता है जीई जो है जर्मीनियम, वो बहुत अच्छा अर्धचालक है। अतः ये उसके लिए सही होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कि ए जो मैच करेगा वो हमारा 4 से मैच कर रहा है, बी 2 से मैच कर रहा है, सी 3 से मैच कर रहा है और डी 1 से मैच कर रहा है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।